हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 73 में। आपको पता है, नासा ने अपने स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला है। दैट्स इंडीड एन अमेजिंग साइंटिफिक फीट। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है, हमारे सोलर सिस्टम से इतने दूर इन सेलेस्टियल बॉडीज के एग्जिस्टेंस, उनके मूवमेंट और उनके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का पता कैसे लगाया जाता होगा। अगर मैं आपसे कहूं, दूर अंतरिक्ष में रहने वाले इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से होकर जो लाइट रेस हम तक पहुंचती हैं, उन्हीं लाइट्स में इन एक्सोप्लैनेट्स का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। दैट साउंड्स क्रेजी, है ना? एक्चुअली देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच होने वाले इंटरेक्शंस को एनालाइज करते हैं। आसान भाषा में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी लाइट को उसके कंपोनेंट कलर्स में, मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स में ब्रेक डाउन करके उससे बनने वाले स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। 1913 में नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसे क्वांटाइजेशन कहा जाता है, जिसमें लोएस्ट एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट और हायर एनर्जी लेवल्स को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। नाउ जब किसी एटम को लाइट या हीट एनर्जी दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को रिसीव करके हायर एनर्जी लेवल्स में एक्साइट होकर चले जाते हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज, इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद जब आप ट्रांसमिटेड लाइट को एक स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एनालाइज करते हो, तो यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में कई सारी वेवलेंथ्स मिसिंग होती हैं। अभी के लिए चलिए इन वेवलेंथ्स को नोट डाउन करके रख लेते हैं। नेक्स्ट, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। एनर्जी रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जिन हायर लेवल एनर्जी स्टेट्स पर एक्साइट होकर चले गए हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे, है कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन होता है, जिससे वो अपने लोअर एनर्जी लेवल पर फिर से लौटकर वापस आ जाते हैं। आपको पता है, इस ट्रांजिशन प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सेस एनर्जी को फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ यू गेट द स्पेक्ट्रा ऑफ कलरफुल विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के इस खेल में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जिन जिन मिसिंग वेवलेंथ्स को आपने नोटिस किया था, एग्जैक्टली उन्हीं वेवलेंथ से मिलकर ही पूरा का पूरा एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। आगे चलिए इन स्पेक्ट्रल लाइंस के नॉमेनक्लेचर पर एक नजर डालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर होता है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उसे लाइमन सीरीज कहा जाता है। लाइकवाइज जब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, तो विजिबल लाइट रेस के फॉर्म में हमें बामर सीरीज प्राप्त होता है, जिसके वेवलेंथ्स को आप इस एक्सप्रेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। फर्दर जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से दूसरे, तीसरे और चौथे एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांजिशन करके वापस आते हैं, तो आपको लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेस के फॉर्म में पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज देखने को मिलता है। एंड यू नो, इस तरह के सीरीज ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम के कलेक्शन को ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। आपको याद हो एपिसोड 61 में जब हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था, तो प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट के पास होने के बाद एक कलरफुल स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो रहा था। इट वॉज कंटिन्यूअस इन नेचर। हाउएवर, अभी तक हमने जिन
एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया है। दे आर टोटली यूनिक एंड डिस्क्रीट इन नेचर फॉर अ गिवन मटेरियल। जैसे लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ है 122 नैनोमीटर और सेकेंड लाइन का वेवलेंथ है 102 नैनोमीटर, और इन दोनों वेवलेंथ्स के बीच में यू फाइंड नथिंग। प्रिसाइसली अभी तक के हमारे पूरे डिस्कशन का सार ये है, हर मटेरियल का अपना एक यूनिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है जो उस मटेरियल के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अनकवर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Much to our amazement, the applications of atomic spectrum ranges from astronomy to medical imaging, material science, environmental monitoring, nuclear physics and telecommunications too. इनके अलावा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आप किसी बायोलॉजिकल टिश्यू में छिपे हुए एलिमेंट्स को भी ढूंढ के बाहर निकाल सकते हो। दैट्स फैसिनेटिंग, है ना? एंड दैट्स अ रैप फॉर द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।